हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों हम विश्लेषण करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का, जो कि 13 जनवरी को है। दोस्तों शिफ्ट 1 के बारे में हम बात करेंगे। उसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और दोस्तों आगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, हम उनके बारे में भी अनुमान लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के सभी एक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो कि वास्तविक तौर पर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था, वोट देने की आयु 21 से 18 किस वर्ष कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी जीके अगर हमारी विश्लेषण की वीडियोज आप देखते हैं, एनालिसिस की वीडियो आप देखते हैं, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ए से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अब आने वाले शिफ्टों में आपको ए से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों कल जो क्वेश्चन आया था ए से रिलेटेड वो आया था पंचायत में, जो मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होती है वो पूछा गया था। और अब पूछी गई दोस्तों, वोट देने की आयु 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, ये की गई थी 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत दोस्तों ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको कह रहा हूं कि जितने भी ए से रिलेटेड इशू हैं, ए से रिलेटेड क्राइटेरिया हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स का आपने पूछ लिया गया आपसे, प्रधानमंत्री की मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, राष्ट्रपति की मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, ये कितनी होती है, सभी के सभी आप कवर करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है। मतलब दोस्तों उसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा था दोस्तों जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से, और मैं ऐसा आपको कह सकता हूं कि शायद ही कोई बच्चा होगा जो कंपटीशन की तैयारी करता होगा और उसको इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। इसका आंसर क्या था दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। मतलब कि दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक, ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से करा रखा था दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये पूछा गया था दोस्तों, कौन है दोस्तों, वो है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहली महिला रेफरी ओडीआई में कौन थी। देखिए दोस्तों, पहली महिला रेफरी बतानी है ओडीआई में कौन थी। देखिए वनडे इंटरनेशनल में कौन है दोस्तों, वो आंसर आया था इसका दोस्तों, क्लेयर पोलोसाक। ठीक है, कौन थी दोस्तों, क्लेयर पोलोसाक थी। क्वेश्चन नंबर 5 आया था दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तीसरी बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ही आपसे पूछा गया है। नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये कितनी बार पूछा गया दोस्तों, 3 बार पूछा गया है। नीति आयोग का नाम बदलकर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया था। इससे पहले इसका नाम जो हुआ करता था वो था योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग का काम होता था दोस्तों योजना बनाना, जो ये पहले 5-5 साल की योजना बनाया करते थे, और दोस्तों उनको अनुमोदन देने का, मतलब कि उनको ग्रांट देने का, परमिशन ग्रांट करने का काम करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। आप राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, और ये क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, महलों की नगरी किसको कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, महलों की नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों, वो कहते हैं कोलकाता को। कोलकाता को महलों की नगरी कहते हैं। और दोस्तों ये इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा था कि अंग्रेजों ने जो सबसे पहला महल बनाया था वो भी कहां पे बनाया था, ये कोलकाता में ही बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, सतपुड़ा से कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखिए दोस्तों, सतपुड़ा से कौन सी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे कई सारी नदियां हैं दोस्तों जो सतपुड़ा से, मतलब कि सतपुड़ा से उनका उद्गम होता है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही बह करके आती हैं। इसमें दोस्तों वहाँ पे ऑप्शंस के माध्यम से वहाँ पे आंसर देना होगा, वहाँ पे जौन सा ऑप्शन होगा उसके रिलेटेड हम आंसर दे सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या था दोस्तों, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोज को देखते हैं तो आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लीजिए। ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें मैं आपको विश्लेषण करता हूं और मैं नहीं बोलता कि आप किसके बारे में पढ़ें, उसके कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ें, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में। दोस्तों मैं आपको हर शिफ्ट में कहता हूं कि आप इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। इसकी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम व्यक्ति थे उन्होंने किसने की थी। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि अंग्रेज थे उन्होंने किसने की थी सबसे पहली बार। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किस महिला के द्वारा की गई थी। इसके अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किस भारतीय महिला के द्वारा की गई थी। अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के पहली बार महात्मा गांधी जी के द्वारा कब की गई थी। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस पार्टी नरम दल और गर्म दल में बट गई थी। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गर्म दल फिर दोबारा से एक हो गए थे। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें वंदे मातरम गाया गया था। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें जनगण मन गाया गया था। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें
कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव का जो चुनाव होता था उसमें महात्मा गांधी के रिप्रेजेंटेटिव को किसने हरा दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड। मेरी आपसे फिर दोबारा गुजारिश है दोस्तों, आप प्लीज इन सभी को कवर करके जाइएगा। किसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, किसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कोई भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, वो कही थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आया था, पदार्थ की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों एक कैंडिडेट ने हमें बताया था पदार्थ की खोज किसने की थी, और एक कैंडिडेट ने हमें बताया था दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों पदार्थ की खोज का तो ऐसा मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन होगा, पदार्थ की अवस्था की खोज पूछा गया होगा आपसे, जिसमें दोस्तों स्टेट ऑफ मैटर्स पूछा जाता है आपसे। तो वो था दोस्तों पियरे दे जेनिस के द्वारा की गई थी पदार्थ की अवस्थाओं की खोज, इसमें 4 स्टेट हैं। ठीक है, कौन से दोस्तों? पियरे दे जेनिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूपेन हजारिका किस राज्य में है? भूपेन हजारिका जो है किस राज्य से है? देखिए दोस्तों कौन है? असम से है भूपेन हजारिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, 1770 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखा था। 1770 में दोस्तों भारत का ओल्डेस्ट बैंक था, जो कि सबसे पुराना बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों सन 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पूछा गया दोस्तों अब आपसे। अब आने वाले क्वेश्चन में आपको बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक जो कि भारत का पूर्ण भारतीय बैंक था पहला, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, एसबीआई से रिलेटेड देखने को आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए दोस्तों गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको सभी के सभी जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से कवर करा रखे हैं। लॉर्ड वायसराय। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं। कौन से दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हैं भारत में ही स्थित है, और कहां पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पे है दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे पे। और ये दोस्तों हमारे जो मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री की प्रतिमा बनाई गई है दोस्तों। यहाँ पे कहां पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। आज हमें दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए। अगर आपको दोस्तों इससे ज़्यादा क्वेश्चन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन बताया हो जो आपकी शिफ्ट में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने आप को और सुधार कर सकें। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।